ही करना है इसको। जैसे इसमें दिया गया है 1/17, तो कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है और अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसमें आपको भाग देना है, केवल एक में 17 का भाग देते जाना है जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए या अंकों की पुनरावृत्ति ना होने लगे। परिमेय संख्या के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो एक तो क्यू की ये विशेषता होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसी सवाल में क्या है कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। यदि शांत दशमलव निरूपण है तो क्यू की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके जो गुणनखंड हैं वो केवल 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों की घात होनी चाहिए, तभी इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। मतलब जो क्यू है, यहाँ क्यू के स्थान पर जो भी संख्या है वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके गुणनखंड 2 या 5 हो, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। तो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं P/Q के रूप में। अब हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमें कोई ऐसी परिमेय संख्या लेना है जिसका दशमलव निरूपण कैसा हो, शांत हो। तो उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो Q है संख्या, उस कुछ ऐसी संख्या लें जिसकी गुणनखंड 2 या 5 हो। तो जैसे हम ले सकते हैं 7/5। तो अब 2 या 5 में से दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ 10 कर दें, तो 10 करेंगे तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 5 आएंगे। तो इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार कोई और भी संख्या ले सकते हैं 3/20। इस तरीके से कोई और भी संख्या ली जा सकती है, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 20 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये संख्या प्राप्त होगी, ये वाली। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो भी 2 या 5 के रूप में होंगे। तो इस तरीके से इन शर्तों को पूरा करना चाहिए। इन जितने भी ये सवाल हैं इनमें हल करने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बताने के लिए था, इसलिए केवल हम इनको बताते जा रहे हैं। लेकिन 7वें क्वेश्चन में 3 अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो अपरिमेय संख्याएं √2 हो गई, √3 है या √5 है, ये 7वां क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका दशमलव निरूपण क्या होता है, अशांत अनवसानी होता है। तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस इतना ही है ये। इसका जो 8वां क्वेश्चन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने क्या किया है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं निकाली हैं, ज्ञात की हैं। लेकिन अब 8वें क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन है कि हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे 5/7 एवं 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के बीच में दूसरी परिमेय संख्याएं ज्ञात की। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अब इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। अपरिमेय संख्याओं के लिए जो फार्मूला होता है, तो
इसके लिए फार्मूला होगा रूट ए बी, ये फार्मूला होगा। जबकि परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था, ये वाला फार्मूला था। हम इस फार्मूले से दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं परिमेय संख्या इससे ज्ञात करते थे। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5/7 को a मान लेते हैं और b बराबर कितना मान लेते हैं, 9/11। इसका मान यहाँ रखते हैं तो हमें 5/7 और 9/11 फर्स्ट जो अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, इन दोनों का गुणा करेंगे, कट तो रही नहीं है, तो ये हो जाएगा 45/77। ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन मान के चलो हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालना है या 4 परिमेय संख्याएं निकालना है, तब आगे क्या करेंगे, तो ये हो गई पहली अपरिमेय संख्या। अब दूसरी अपरिमेय संख्या के लिए a बराबर क्या करेंगे, a बराबर इनमें से कोई संख्या ले लेंगे, b बराबर ये ले लेंगे। मान के चलो a बराबर 5/7 ले लिया और b बराबर ले लिया हमने ये 45/77। रूट भी है इस पे। तो अब फार्मूला यही यूज करेंगे, a बराबर 5/7 और यहाँ b के स्थान पर क्या करेंगे, 47/77, 45/70। तीसरी परिमेय संख्या के लिए फार्मूला तो यही होगा a इंटू बी। a बराबर हम पिछली किसी संख्या में से ले लेते हैं और b बराबर इसको, तो a बराबर मान के चलो हमने ले लिया 9/11 और b बराबर इन्हीं संख्याओं में से किसी एक को ले लिया, b बराबर इसी को ले लिया 45/77। अब इसी को लेंगे जी, तो जब हम इसका मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, a कितना है 9/11 और b कितना है 45/77। तो ये तीसरी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, इसके इसी तरीके से आंसर आते जाएंगे। देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, या तो इस तरीके से करेंगे या हम एक दूसरे तरीके से भी इनको कर सकते। यदि हमें 5/7 और 9/11 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5/7, 5 में 7 का भाग देंगे। मान के चलो 2 अंकों तक हम कर लेते हैं, जैसे हमने 5 में 7 का भाग दिया तो भाग यहाँ जा नहीं रहा है तो शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, और आगे भी भाग जाएगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखेंगे हम 0.71। और भी संख्या यहाँ आती जा रही है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है 9/11, यहाँ अब 9 में 11 का भाग देंगे
यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 8 बार करेंगे, 2 बचेंगे, 11 एकम 11। अब इसके भी केवल 2 अंक ले लेते हैं, 0.81 आया। तो अब देखिए हमें 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ये संख्या 0.71 और 0.81, इन दोनों के बीच की जितनी संख्याएं ले सकते हो वे सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। 0.71 और 0.81 के बीच की जितनी भी संख्याएं ले सको, ले लो, वे सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे अब मान के चलो यहाँ 0.71 है, यहाँ 0.81 है, तो हम ले सकते हैं अब इनके बीच की और संख्या है 0.72, 0 बढ़ा देंगे, या फिर 0.78। लेकिन यहाँ डैश डैश करते जाएंगे क्योंकि इनमें भाग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए इसको 0.72 भर लिखें तो उसमें लगता है जैसे यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो जैसे 0.72 डैश डैश, और भी संख्या आगे आती जा रही है। इसी प्रकार 0.78 कर सकते, 0.79 कर सकते, लेकिन वो संख्या 0.81 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से भी हो सकता कि 0.80, इस तरीके से 81 तक नहीं करेंगे। 0.71 से 0.81 के बीच की जितनी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक तरीका ये है दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं को निकालने का। या तो हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला √a/b, या फिर इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन ही इसका ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब 9वां क्वेश्चन है तो उसमें भी हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताना। तो प्रश्न 9वें में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए रूट के भीतर जितनी ये अभाज्य संख्याएं हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। √23 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। केवल रूट भर नहीं देखना है, रूट के भीतर की संख्या देखना भी जरूरी है। देखिए अब दूसरी संख्या पर भी रूट है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? ये परिमेय संख्या इसलिए है, यदि हम 225 का गुणनखंड करेंगे तो इससे हमें, चलिए शुरू से कर लेते हैं, 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 5 का जाएगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुए? 3 × 5 मतलब 225 का जो वर्गमूल है वो 15 प्राप्त हुआ है। तो इसका जो वर्गमूल है क्या होगा? 225 को हम 15 लिख सकते हैं। अब 15 अकेली जो संख्या है, हर संख्या के अपोन में या हर के रूप में एक तो होता ही है, तो इसे हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जब P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं है तो निश्चित है कि ये परिमेय संख्या है। ये वाली संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या। जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका यदि दशमलव निरूपण किया जाएगा तो ये अशांत अनावसानी होगा।
इसको हम अपरिमेय संख्या करेंगे, लिस्ट में रखेंगे। अब देखिए ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, तो हम ऐसा करते हैं इसका दशमलव हटा के देखते हैं 3 7 9 6 और अब इसका हमने दशमलव हटाया, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 10,000 आएगा। तो ये संख्या P/Q के रूप में हो गई, ये संख्या भी क्या हो गई P/Q के रूप में हो गई। तो ये संख्या भी कैसी है, परिमेय संख्या है। ये संख्या भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। अब जो चौथा क्वेश्चन है ये 7.478478, अब इसके बाद डैश डैश है, मतलब और भी संख्याएं हैं, पता नहीं कहाँ ये संख्याएं समाप्त होंगी। तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी संख्या समाप्त नहीं हुई है, अनंततः बढ़ती जा रही है। तो लास्ट संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें पहली संख्या √23 जो है अपरिमेय संख्या है, मतलब रूट के भीतर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट के भीतर कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, जैसे 225 का वर्गमूल 15 था, तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार इस संख्या का जब हमने दशमलव हटाया तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब ये संख्या जो है वो P/Q के रूप में व्यक्त हो रही है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इस संख्या को देखिए, इसके बाद संख्या भी समाप्त ही नहीं हुई है, और भी आगे संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो दशमलव निरूपण है वो अशांत है या परिमेय संख्या होगी। और इसमें भी देखिए दशमलव निरूपण भी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अशांत है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है।